नमो बुद्धाय, जय जौहर, जय मूल निवासी। मेरी आप सभी से एक विनती है कि जो लोग अपनी जगह पर खड़े हैं या आपस में जो बात कर रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी देर ये बंद कर दे। मुझे पता है कि आप सब इतनी धूप में दूर दूर से आए हैं, आपके आने का कारण भी है। तो अगर आप यहाँ आए हैं और आप गोल ओरिएंटेड जी रहे हैं, आपकी हर सेकंड, हर लम्हे का कोई एक मकसद है, तो आपको मेरी विनती है कि थोड़ी देर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाइए। आज का जो कार्यक्रम है, तो ये जो कार्यक्रम है, ये सत्य और तथ्य के आधार पर है। जो तथागत बुद्ध ने जो देखा, बाबा साहब ने जो देखा, ज्योतिबा फुले ने जो देखा, बिरसा मुंडा ने जो देखा, एकलव्य के साथ जो हुआ, सारे के सारे जो हमारे महानायक हैं, हम अपने घर पर उनकी जो फोटो रखते हैं और हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हम मानते हैं। अगर हम सही में मानते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि एकलव्य का अंगूठा जो उस समय कटा था तो आज भी कट रहा है, लेकिन हम वो देखते नहीं हैं। अगर राजस्थान के अंदर एक 5 साल का बच्चा एक शिक्षक की जो मटकी है उसमें से पानी पीता है और शिक्षक उसकी हत्या करता है, तो एकलव्य आज भी मर रहा है। हमारी बहुत सी बहन बेटियां, हमारे बहुत से लोग जो जाति और वर्ण के आधार पर उसकी हत्या हो रही है। हम फोटो लगाते हैं, हम बोलते हैं कि जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जौहर, जय मूल निवासी, लेकिन ये सब है क्या? मैंने कुछ के नाम बोल दिया, लेकिन सबके पीछे कोई हिस्ट्री है। वो हलदूत हुए, परेशान हुए, आप भी हो रहे हैं। वैसा आपके साथ भी हो रहा है, लेकिन हम क्यों समझते नहीं? हमने थोड़ा कुछ समझा, सत्य और तथ्य के आधार पर हमने देखा कि हमें मुस्लिम नहीं परेशान कर रहा है, हमें ईसाई नहीं परेशान कर रहा है, हमें जाति और वर्ण परेशान कर रहा है। जो मूल निवासी लोग हैं इस देश के अंदर, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोई परेशान है तो वो एससी है, एसटी है। तो हमारा नारा था कि केटला रे केटला, चौथा भारत जेटला। तब हमने टारगेट बनाया था कि ये एससी और एसटी वो सबसे उनके साथ ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन एससी को कई जातियों में बांट दिया है, एसटी को कई जातियों में बांट दिया है और एससी एसटी को भी बांट दिया है। अरे पूरे मूल निवासी की बात करें तो हमारे दुश्मन लोगों ने एससी को अलग कर दिया, एसटी को अलग कर दिया, ओबीसी को अलग कर दिया, और जो जाति और वर्ण के आधार से परेशान होकर आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले हमारा में से जो मुस्लिम हुए, जो ख्रिस्ती हुए, वो हमसे दूर है। आज वो समझ रहे हैं कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सब एक है। सब लघुमती बोल रहे हैं कि साहब हमको बुलाओ, हम भी साथ आने चाहते। हमने बोला नहीं, हमारी इतनी एनर्जी नहीं है। पहले हमारी एनर्जी, हमारे दबे कुचले जो भाई है, जो एसटी है, जो एससी है,
हम पूरी एनर्जी हम उसके पीछे लगाएंगे और हम लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन ये मिशन मिलना चाहिए। मिशन से हम चिंता। बहुत सारे सैनिक है जो 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, लेकिन वो खाने का मांग नहीं रहा है, क्योंकि ये मिशन ही उसका खुराक है। हमारे बहुत सारे जो शेड्यूल ट्राइब के, मुझे तो बोलने में शर्म आती है कि एससी और एसटी है, ओबीसी और माइनॉरिटी है क्या? ये तो हमें टुकड़ों में बांट दिया है, लेकिन पहले तो हम सब इस देश के राजा थे, मूल निवासी थे। आप हिस्ट्री का अभ्यास करें तो इतिहास की सारी यूनिवर्सिटी में इतना ही पढ़ाया गया था, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था की सारी किताबें कोई एससी ने नहीं लिखी है, कोई एसटी ने नहीं लिखी है, कोई ओबीसी ने नहीं लिखी है, कोई लघुमती ने नहीं लिखी है। सारी की सारी किताबें मनवादी लोगों ने लिखी है। 100 साल पहले की देख लीजिए, 200 साल पहले की देख लीजिए। यूनिवर्सिटी की किताब बाबा साहब का लिखा नहीं, ज्योतिबा फुला के लिखा नहीं। यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़िए, उसमें सब ब्राह्मणों ने लिखा है कि इस देश के अंदर 2 टाइप के लोग थे, आर्य और अनार्य, अछूत शूद्र राक्षस। तो ये कौन थे? उसमें तो कहीं एससी एसटी ओबीसी नहीं लिखा है। तो ये हम थे। ये शूद्र हमको बोला, अनार्य हमको बोला, असुर हमको बोला। बाद में वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी में वो कन्वर्ट हो गए, डिवीज़न हो गया। ये डिवीज़न ऐसा हुआ कि हम कभी किसी के साथ मिलजुल के एक ही ना हो, ताकती ना बनो। जो बहुजन मूल निवासी समाज फिर से सब बातों को भूलकर एक साथ ना आए। अगर एक साथ आता है तो शासन और प्रशासन में इस देश का जो बहुजन है वो आएगा, और ये किसी को पसंद नहीं। एससी को अलग रखो, एसटी को अलग रखो, ओबीसी को अलग रखो। और हमारे जो लोग ये झंडा जो उठाते हैं, जय भीम का, जय जोहार का, जय बुद्ध का, जय मूल निवासी का, वो ग्रास रूट तक ये बात करने के लिए वो या पहुंचते नहीं या उसे पता नहीं। आज आनंद है, आनंद इस बात का है कि वो एकलव्य का जो अंगूठा कटा, तो आप सब जब पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीचर थी या आपका जो शिक्षक था, उसने कहीं ना कहीं जाति के आधार पर देखा होगा ये एसटी का बच्चा है, एससी का बच्चा है, ये कितना भी ब्रिलियंट हो तो उसे अच्छे से जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली होगी। तो एकलव्य तो आज भी मर रहा है, लेकिन हम सोचते नहीं, इतना डीपली हम देखते नहीं। जो बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने, जो बिरसा मुंडा ने, सब ने देखा था। बहुत सारे नाम हैं, सब ने डीपली देखा कि भाई हमारे साथ जो हुआ, ज्योतिबा फुले के साथ ये हुआ कि एक मैरिज के अंदर जा रहे थे और एक ब्राह्मण बोलता है कि ये तेरा मित्र है तो सही बात है, लेकिन तू हमारी बरोबरी नहीं कर सकता, तू पीछे जा, तू शूद्र है। ओबीसी समाज से आ रहा था। ज्योतिबा फुले कौन से समाज से थे? ओबीसी समाज से थे। और उसने बोल दिया तू पीछे जा। तो ज्योतिबा फुले के साथ जो हुआ था वो आज कुछ दिन पहले वो अखिलेश के साथ भी हुआ। उसको भी बोल दिया, वो भ्रम में था कि मैं यादव हूं, वो भ्रम में था। उसको बोल दिया कि तू यज्ञ में भाग नहीं ले सकता, तू शूद्र है। उसको पता चला, ज्ञान हुआ, और इसने क्या कहा, उसके सारे पार्टी मेंबरों ने बोला कि मैं शूद्र हूं और मुझे शूद्र होने का गर्व है। तो आनंद की बात है, पूरे देश के अंदर एससी डेवलप हो रहा है, एसटी डेवलप हो रहा है, ओबीसी डेवलप हो रहा है, और जो माइनॉरिटी है वो तो डेली हमें बोलते हैं साहब हमें कब साथ लोगे। मैंने बोला वेट एंड वॉच, आफ्टर 35
2035, आफ्टर 2035 हम आपको साथ लेंगे। पहले हम हमारे एकदम करीबी जो 2 टुकड़े किए हैं एससी और एसटी के, हम उसको साथ लेने में हमारी पूरी एनर्जी खर्च करेंगे। इसलिए हमारा नारा था केटला रे केटला चौथा भारत जेटला। आज के दिन ये नारा चेंज हो रहा है। ये नारा क्या बन रहा है? कितने रे कितने चौथे भारत जितने। तो पूरे जो सिस्टम है, जो हमारी एंटी सिस्टम है, वो सोच रही थी कि ये केटला रे केटला चौथा भारत जेटला आमा शू छे। वो टेंशन में थे। बहुत सारी उसकी जो एजेंसियां थी वो काम कर रही थी, रोकने का काम कर रही थी। आज के दिन भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आप क्या करो? जलसा करो, डायरा करो, बाबा साहब की प्रतिमा रखो, नाच गान करो, दारू पियो, लेकिन गांधीनगर मत जाओ। लेकिन वो भली भांति जानते थे कि ये लोग हैं, वो कैडराइज लोग हैं, वो कांसीराम साहब, बाबा साहब, तथागत बुद्ध और सारे के सारे नायक उसको हमसे भी अच्छे से मान रहे जैसा वो अपने जो ग्रंथों को मानते हैं। तो रोकना नामुमकिन है। सिस्टम लगाई, धमकाया, डराया, लेकिन सिस्टम को बोल दिया था, परमिशन भी नहीं मिल रही थी। तब आखिरी दिन में हमने बोल दिया था कि मैदान भी वो रहेगा, स्टैच्यू भी वो रहेगी, जगह भी वो रहेगी और कार्यक्रम वही होगा, वो आप जानो। क्योंकि ये एससी और एसटी के साथ ही सब होगा। कितनी रैली निकलेगी, कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, हमारे साथ ही होगा। कभी कोई मंदिर के बाहर कितने लोग इकट्ठे हुए, किसने पूछा कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, आप कहां से आए हैं? नहीं हुआ। तो इस देश के अंदर भिन्न सांप्रदायिकता है। सबको अपने अपने जो आदर्श है उसको मानने, फॉलो करने की बंधारण में छूट है। तो हमें क्यों परेशान किया जाता है? सब एससी एसटी को समझने की जरूरत है कि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ताकत उभर रही है, अगर ये ताकत सारे देश को पता चल जाएगी तो एससी और एसटी एक साथ आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 40 या 45 करोड़ है। हमारी कहां कहां गवर्नमेंट है? जो 5%, 10%, 15% लोग वालों की हर स्टेट में गवर्नमेंट होती है, और यहां एससी एसटी जो 25% है उसकी कोई गवर्नमेंट नहीं, कहीं भी नहीं। तो ये कैसे होगा? हम मानते हैं, कांसीराम साहब को मानते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मिल रही है क्या? आपके पास न इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके पास न मेडिकल कॉलेज है, आपके पास न लाख लाख करोड़ की फैक्ट्रियां है। मेरे कुछ साथी कर्मचारियों ने मुझे कहा कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, आप क्यों ये हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं? मैंने डिसाइड किया था मैं ये वर्ड का नाम नहीं लूंगा, नफरत है। मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं जाति और वर्ण का शिकार हूं तो मैं उसे लात मारता हूं। क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें जाति और वर्ण के आधार पर किसी को हरदुत किया जाए, किसी का मर्डर किया जाए। असमानता, गैर बराबरी, ये सब हो, लेकिन यहां होता है और बोलते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। अरे भाई, हम जब एससी एसटी में पैदा होते हैं तब से जो समस्या स्टार्ट हो जाती है। वो मुझे बोल रहा था साहब आप मत करो। मैंने बोला आपने कभी प्रयास किया कि एससी एसटी के साथ ये क्या हो रहा है, रोकने का प्रयास किया? तो कि सब हो रहा है। अरे क्या हो रहा है?
बाबा साहब को मटके में से पानी नहीं मिला। और जो राजस्थान का जो बच्चा था 5 साल का, उसने मटके में से पानी लिया तो मार दिया सालों ने, बेरहमी से मार दिया। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, उसकी मौत भी हम ऐसे चाहते हैं? कहीं जगह पर देखते हो तो कोई बच्ची को ऐसे जिंदा जला देते हैं, कहीं जगह पर देखो तो ऐसे पेड़ पे टिंगा देते हैं, रेप होता है, बलात्कार होता है और वीडियो भी वायरल करते हैं। आपकी बेरहमी से हत्या होती है और उसका दबंगाई से 4-5 लोग नंगा करके, कोई उसके पैर पर, कोई उसके हेड पर, सब जगह पर। कई वांधो नहीं बेन, नाम बोलो जो કેટલી સાલનું, કેટલા વર્ષનું, કેટલા વર્ષનો? એ આદિત્ય લાલજીભાઈ પરમાર, 7 વર્ષનો બાળક કોઈની આજુબાજુમાં બેઠો હોય તો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર લઈ આવજો. જો એને અજાણ્યું લાગતું હોય કે આ મારું બાળક નથી અને કોઈનું અજાણ્યું બાળક લાગતું હોય તો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર લઈ આવજો બેન. ગમે એમ કરીને ગોતી દેશું, गमे एम करीने गोती देसु बेन. तो मैंने मेरी बात जो स्टार्ट की थी कि ऐसा वीडियो बनाते हैं, हमारे लोगों को नंगा करके मारते हैं, वीडियो भी होता है, प्रूफ भी होता है, और हम सब क्या करते हैं, पूरे देश के अंदर अर्जी देते, आवेदन देते हैं कि भाई हमारे लोग को मारा है, हमारी बहन बेटी के ऊपर बलात्कार किया है, न्याय दो. पूरे भारत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, लेकिन आज तक कहीं न्याय नहीं मिला. हमारे पास हजारों ऐसी कॉपियां हैं, हमने यहाँ मौजूद रखी है कि आज जो धर्मांतर हो रहा है, क्यों हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और न्याय भी नहीं मिल रहा है. हम बोलते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मूल निवासी. ये नारा है क्या? हम कभी जय भीम के डीप में गए? हम कभी जय बुद्ध के डीप में गए? हम कभी क्या जय जोहार के डीप में गए? मैं जय जोहार से स्टार्ट करता हूँ. मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? जय जोहार से स्टार्ट करता हूँ कि जय जोहार जो नारा है पहले सब मूल निवासियों का था. किसका था? इसमें एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी भी आता है और माइनॉरिटी भी आती है. माइनॉरिटी कोई बाहर से आई नहीं है, जो जाति और वर्ण के आधार से परेशान होकर उसने अपना जो मूल निवासी जो दम था, जय जोहार था, उसको छोड़ना पड़ा. जय जोहार है क्या? वो प्रकृति का नारा है. यहाँ के लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वो अहिंसक थे, सारे के सारे ये थे. यहाँ बहुत सारे अनार्य योद्धा बनाए, खड़े हो जाओ, जितने भी बने हैं गेटअप में वो खड़े हो जाओ. मेरी बात यहाँ से स्टार्ट होगी. हमने जब इसको पहली बार लॉन्च किया तो बहुत सारे हमारे पास आए कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या नीड है. हमने उसको बोला कि जो मूल के अंदर जो बात है वो यहाँ है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ. तो है क्या ये बात? जब जो जोहार, भाई बैठ जाओ, मैंने बोला बैठ जाओ. तो ये जय जोहार स्टार्ट कहाँ से होता है? जब इस देश के अंदर जो प्रकृति प्रेमी, जो मूल निवासी लोग जो शासन करते थे, तो उसको जो कोई न कोई षड्यंत्र करके उसकी हत्याएं की. ये हत्याएं भी हुई और धीरे धीरे उसमें वर्ण व्यवस्था घुसा दी. तो जो वर्ण व्यवस्था घुसा दी, तो ये वर्ण व्यवस्था के सामने सबसे अच्छी तरीके से जो लोग लड़ते थे, जो स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी थे, वो इस सिटी के अंदर, शहरों के अंदर मान जो अपमान है, अपमान के साथ जी नहीं सकते थे, तो भागकर जंगल में चले गए कि हमें ये जो वर्ण है, ये मान अपमान है, ये शूद्र व्यवस्था है, हमें नहीं चाहिए. वो लड़े और जंगल में चले गए. और जंगल में भी उसने क्या किया? जब जंगल में कोई जाता था तो उसकी वो हत्या करते थे, लूटते थे.
बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हैं मेरे पास जिससे पता चलता है कि हमारा ये भाई है वो क्यों जंगल में गया, और जिसने गुलामी एक्सेप्ट कर ली, शूद्र व्यवस्था एक्सेप्ट कर ली, वो यहाँ रहा। तो दोनों के बीच में डिवीजन हो गया। तो पहले हमने डिसाइड किया है कि हम इस डिवीजन को जोड़ेंगे। खड़े होकर बोलो जय जोहार। तो ये जो नारा है वो हमारी एकता का है। और जय भीम क्यों है? कि जय भीम ने हमारे लिए जो जाना, जो सत्य और तथ्य जाना और अकेले लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा फुले ने सत्य और तथ्य जाना, उसने भी लड़ाई लड़ी। तथागत बुद्ध ने सत्य जाना, उसने भी लड़ाई लड़ी। सब ने लड़ाई लड़ी। जो यहाँ है ये सब मिसिंग थे। लोग लीडर को जानते थे, हमारे नायक को नहीं जानते थे कि किसने क्या बलिदान दिया। हमने देखा कि परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। तो जो किसने कोई काम ही नहीं किया जिसने, उसको हम माल्या अर्पण करते हैं, उसको हम पूजते हैं, उसको हम वाह वाह करते हैं, उसको नमन वंदन करते हैं। तो देखा जिसने कुछ नहीं किया है वो स्टेज पर विराजमान है, और जिसने सब कुछ किया है आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आज आप सब बैठे हैं, तो ये सब की बदौलत है। लेकिन हम उसे जानते नहीं थे। तो हमने डिसाइड किया था कि जिसको जानते नहीं है और जिसने कुछ किया है हम वो सबको आगे करेंगे। धीरे धीरे आगे किया तो एक एक महानायक को हमारे जो मूल निवासी भाई है वो पढ़ने लगे, जानने लगे, और उसको पता चला, ज्ञान हुआ। मैंने बोला ना पहले ही कि आज का जो दिन है वो सत्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, हकीकत के आधार है। हम जाति और वर्ण आधारित धर्म को क्यों छोड़े, धर्म को? इसीलिए कि आपका जो बच्चा पैदा होगा अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आगे जाके वो शूद्र ही रहेगा, और उसको उसके साथ जाति के आधार पर अत्याचार ही होगा। तो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा में कहा है, और हम मानते ही नहीं, सिर्फ घर में फोटो रखते, माल्या अर्पण करते हैं। तो समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए जिसने ये मिशन को लिया है अपने अंदर, तो उसकी पहली फर्ज है, खाना मिले कि न मिले, आराम मिले कि न मिले, पर अगर आपको 5, 10, 25 लोग मिलते हैं मिशन की बात करने के लिए, तो उसमें है आपका खुराक समझो। क्योंकि बाबा साहब ने ये किया था, खाने का टाइम खाना, सोने के टाइम सोना, ये नहीं किया था। ज्योतिबा फुले ने भी नहीं किया था, तथागत बुद्ध ने भी नहीं किया था। तो जो मिशन है वो पट्टी से हट के कहीं और चला गया था। इसीलिए चालू किया, स्टार्ट किया 2006 में। वो उससे पहले भी हुआ था, लेकिन 2006 से एकदम परफेक्टली डिसाइड किया कि 6 में कैसा होगा, 7 में कैसा होगा, 8 में, 9 में, 10, 11, 12 सब डिसाइड कर दिया। और डिसाइड किया था 2020 में गुजरात में एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन कोरोना आ गया तो कैंसिल किया और बोला कि जब कोरोना हटेगा तब ये प्रोग्राम होगा, और हुआ। एक भी प्रोग्राम एसएसडी का जैसा बोला वैसा ही हुआ है, कोई कैंसिल नहीं हुआ। अभी वहां जो पीछे 2 बैनर है देख लेना एक बार। पीछे जो इंडिया का मैप है और उसमें बैनर है, उस बैनर में लिखा है 2028 में चैत्यभूमि दादर में 1 करोड़ लोग पूरे भारत में से और विश्व के कई देशों में से बौद्ध धर्म अंगीकार करेंगे। ये लड़ाई दो सिस्टम के बीच ही रहेगी आगे जाके, और ऐसे मजाक में मत लेना। जब 50 से स्टार्ट किया था तब भी लोग मजाक करते थे कि बिना ओहदे का, बिना फंड का, बिना स्टेज का कोई संगठन रह ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। आज भारत में टॉप पर है, क्योंकि जो बोला है वो हासिल करने के लिए हम जान दे देते हैं, ये नक्की है। तो 2028 में
पूरे भारत में से और भारत के बाहर से बहुत सी कंट्री में से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चैत्य भूमि दादर में जाके हमारा जो मूल धर्म है, जो तथागत बुद्ध का दम है, जो जय जोहार वाला दम है, स्टडी नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ, कभी मिलेंगे और अभ्यास करेंगे कि तथागत बुद्ध का दम और ये जय जोहार कहाँ मैच होता है। तथागत बुद्ध के पहले भी क्या था, जय जोहार को तो हम मानते थे, लेकिन इतने डिवीजन, इतने डिवीजन, इतने डिवीजन, इतने कंफ्यूजन, आपका एक होना ही इम्पॉसिबल कर दिया था। लेकिन एसएसडी ने ऐसा किया जैसे वो स्पैरो है ना, चिड़िया। आपने देखा होगा कि स्पैरो के, चिड़िया के जब बच्चे छोटे होते हैं तो चिड़िया क्या करती है, उसको पहले चिड़िया खाती है, बाद में चिड़िया क्या करती है, उसको वो छोटा बच्चा खा सके इतना एकदम लिक्विड में वो ट्रांसफ़र करती है और वो बच्चे की चांच लेती है और उसको ऐसे ऐसे पंख हिला के खिलाती है। तब बच्चा जाके खाता है, जब मोटा बड़ा होता है और उड़ने लगता है। हम कई जानवर को भी देखते हैं, जैसे कि कुत्ते बहुत सारे खाता है, खाते बाद में वो देखते हैं कि आप वो कुत्ते गले से निकालते हैं, तब हम देखते हैं ये क्या गंदा है। गंदा नहीं है, जैसे चिड़िया करती थी वैसा ये कुत्ता करता है कि जो उनका बच्चे को, उनकी जो डाइजेशन है उसको माफक है इस तरह बना के उसको खिलाती है और बड़ा करती है। हमने ये देखा कि जो मिशन है वो हार्ड लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है, तो उसको जिस लैंग्वेज में जैसे समझ में आए ऐसी ऐसी स्टोरी और सत्य और तथ्य के आधार पर, हकीकत में आधार पर बता के उनको समझाओ। लाखों कैडर हमारे हुए, किसी को पता नहीं कि लाखों कैडर कैसे होते हैं, लेकिन लाखों कैडर हुए तो पूरे देश के अंदर और पूरे गुजरात के गांव-गांव में आज बुद्धिज्म है, बुद्धमय गुजरात बना है। किसी को आज पता चलता है, किसी को कल पता चलता है, लेकिन मूल निवासियों को एक होने के लिए अपने महानायकों को, षड्यंत्रकों को समझने की ज़रूरत है। सब ने समझा और सब ने कुछ न कुछ दिया, और हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसका नाम ही लिया और उसको क्या किया, वंदन नमन जय जय नहीं करना। उसने जो हमें जो गोल दिया है वो अचीव करने का प्रयास करें। और एसएसडी का गोल है, मान लो आपको पता चला कि कोरोना वायरस डेंजर है, तो पूरी दुनिया है वो कोरोना को फिनिश करने में लगी थी ना, कि डेंजर है, ये अच्छा नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि जाति और वर्ण ही आपकी बर्बादी का मूल है, तो ये कोरोना से भयंकर वायरस है, आप क्यों घर में रख कर बैठे हैं? रखा है ना, मैं आज नहीं, मैं कल नहीं, मैं परसों मेरा मन बनेगा। अरे कांसीराम साहब ने बोला सब बहुजन को एक कर दो। हमें जातियों में तोड़ा है, हमें प्रदेश में तोड़ा है, हमें लैंग्वेज में तोड़ा है, सब बहुजन को एक कर दो तो शासन और प्रशासन में आप होगे। लेकिन आप वोट के हिसाब से एक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ परमानेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपने अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी पहचान साथ में लेकर जिए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो पहचान हमको बाद में मिली है उसको निकालना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ एससी और एसटी ऐसा बोले कि भाई हमें एससी और एसटी कैटेगरी नहीं चाहिए, हमें पता चल गया है हम जय जोहार वाले हैं, हम मूल निवासी वाले हैं, तो हमें मूल निवासी कैटेगरी दो, हमारा जो एडिशन कर लो, हमारा रिजर्वेशन का एडिशन कर लो और न्यू मूल निवासी नाम दो और उसकी ही हमें रिजर्वेशन दे दो। हमें ये गंदगी, वर्ण व्यवस्था और जाति नहीं चाहिए। तो कोई एससी नहीं बोलेगा, कोई एसटी नहीं बोलेगा,
तो सब एक हो जाएंगे ना, सब हो जाएगी। आसान है और ये हम करके रहेंगे। मास्टर प्लान है। क्या है? मास्टर प्लान है, करके रहेंगे। हमने बोला था कि केटला रे केटला चौथा भारत जेटला, तो एमा कोने लिया था? इसमें किसको लिया था? एससी और एसटी देश के 25% पीपल है, वो सबसे परेशान है, सबसे दुखी है। तो आज यहाँ हमारे साथ सब साथ साथ है कि नहीं है? सब है, एससी भी है, एसटी भी है। तो अगला नारा है कितने रे कितने, आधे भारत जीतने। अगर ये नारा गया तो सारी की सारी प्रयोगशाला है, सारी की सारी जो थिंक टैंक है, वो सोचेगी कि अब हमारा बाय बाय टाटा करने का वक्त आ गया है। हमने अच्छे से पढ़ा है हिस्ट्री की किताबों में, यूनिवर्सिटी की किताबों ने, जो कोई एससी ने नहीं लिखी है, कोई एसटी ने नहीं लिखी है, कोई माइनॉरिटी ने नहीं लिखी है, कोई ओबीसी ने नहीं लिखी है, उसमें साफ साफ लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी नेहरू ने लिखा है कि हम लोग जब यहाँ आए तो हमारे पहले यहाँ के शूद्र, यहाँ के अनार्य लोग रहते थे, वो कौन है? वो हम तो है। एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड लोग तो है। इतिहास के अंदर आधार है और आंदोलन भी पूरे विश्व में चल रहे हैं कि विदेशी भगाओ। बाबा साहब ने भी बात रखी थी कि विदेशी नंबर 4 जाता है, विदेशी नंबर 3 जाता है, विदेशी नंबर 2 जाता है, तो ये विदेशी नंबर 1 कब जाएगा? पता चला कि विदेशी नंबर 1 कब जाएगा? और हम जो शासन प्रशासन में फिर से गुलामी में से राजा कम बनेंगे। एसएसडी का शुरुआत से नारा है कि राजा में से हम रंक हुए हैं, तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी पीढ़ी फिर से रंक में से राजा बने। लेकिन सब कैटेगरी भूलनी पड़ेगी। ये सारी कैडर की बहुत सारी बातें मैं यहाँ कह चुका जो मुझे नहीं कहनी थी। कैडर की बातें हैं और हमारा कैडर बहुत मजबूत और स्ट्रांग है। मैं दावे से कह सकता हूँ इस देश के अंदर कोई बड़ा कैडराइज और विजन मिशन गोल के साथ कोई जी रहा है तो एसएसडी का कैडर जी रहा है। और सब साथ भी जुड़ रहे हैं। एक के बाद एक हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जितना जितना थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है वो निकाल के कुछ ही दिनों में 2028 में पूरे देश में सब एससी एसटी एक हो गए। और सारे लघुमती बोल रहे हैं साहब हम तो आप में से ही आए हैं, हमारे बाप दादा के नाम है ना, 50 साल पहले 100 साल पहले हमारी सरनेम भी आप जैसी ही है। हमने बोला कि आप एक्सेप्ट करो, जय मूल्यवासी, जय जौहर, बुद्ध को एक्सेप्ट करो, तब जाके हम मानेंगे कि आपके दिमाग में ये अच्छे से क्लिक हो गया है और आपने जान लिया है। तो आज जो लोग यहाँ खड़े हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा दिन है। हम वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज हमने जाति और वर्ण में से मुक्ति ली, बच गए, हमने जंप लगा दी। अब मैं शूद्र नहीं हूं क्योंकि मैं अच्छे से बताया, मैंने एकलव्य की बात की कि भाई एकलव्य का अंगूठा कटा तो आप सबका कटा था। सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में था, मैं पीजी में भी था, वहाँ भी 4-5 डिग्रियाँ ली, मास्टर ऑफ साइंस किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया, लॉ किया, मास्टर ऑफ एजुकेशन किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ। लेकिन सब जगह पर देखा कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़े थे, मैं गुड लुकिंग था, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी मेरी जाति, मेरा नाम, मेरी सरनेम आती थी तो उसको पता चल जाता था कि शेड्यूल कास्ट है। तो एकलव्य के साथ जो हुआ था वो मेरे साथ हुआ तो आप सबके साथ हुआ ही है।
लेकिन आपने अनदेखा किया है और मैंने अनदेखा नहीं किया, और मैंने ठान लिया था कि इसको तो खत्म करना ही करना है। किसी को कोरोना अच्छा लगता है क्या? किसी के घर में कोरोना आएगा तो कोई बचाएगा क्या? कोरोना को मारना ही पड़ेगा ना, फिनिश करना पड़ेगा ना, खतरनाक है। तो हमने तो डिसाइड किया है, एक कोरोना जैसी जो बीमारी है ना, वो सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर पूरे विश्व में कहीं होगी जाति और वर्ण की बात, तो हम उसको भी फिनिश करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, मैं मेरी बात यहाँ तक रखूँगा, बाद में हम कैडर में मिलेंगे। जो सही और अच्छी बात है वो तो कैडर में होती है, लेकिन मुझे पता है 2035 के बाद आपके जो बच्चे पैदा हो गए ना, वो गुलाम नहीं राजा हो गए, ये गारंटी है। क्योंकि हमारा जो कैडर है उसने जिंदगी वो लिख के दे दी है कि भाई इतने इतने सालों के बाद यही चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं चाहिए। ये प्रोग्राम के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन दावे से किया था, तुम मानो या ना मानो, ये हम करने वाले हैं, ये हमारा नायक है, ये हमारा बाप है। आपके भी कई जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाने की कोई परमिशन लेता है क्या? द्वारका में आज कितने आएंगे, सोमनाथ में आज कितने आएंगे, कुंभ के मेले में कितने आएंगे? कोई परमिशन लेता है क्या? कोई पुजारी जाके बोलता है कि आज जूनागढ़ के मेले में इतने आएंगे? कोई नहीं बोलता है, कोई परेशान नहीं करते हैं। हमारे सैनिकों को थका दिया, 3 महीने से जाते थे, ये करना है करना है, कहाँ से आ रहे हो, कौन कौन आ रहे हैं, डेटा क्या है? अरे कुंभ में डेटा कभी पूछा क्या? बिन सांप्रदायिक देश है, लोकशाही है, बंधारण है, जय संविधान। एक बार बोलो जय संविधान। आज हम जो भी कर रहे हैं वो जय संविधान की वजह से कर रहे हैं। ये सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो जय संविधान की वजह से लड़ रहे हैं। ये फ्रीडम बाबा साहब को नहीं मिली थी, ये फ्रीडम ज्योतिबा फुले को नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, इसलिए वो दुखी थे। उसके पास क्या नहीं था? बाबा साहब ज्योतिबा फुले के पास क्या नहीं था? तो कि संघ नहीं था। क्या नहीं था? संघ नहीं था। वो दुखी थे, इसलिए तो बोला। पूरे विश्व के अंदर करोड़ों वर्ड है, शब्द है, वो करोड़ों शब्द में से बाबा साहब ने 3 ही शब्द पसंद किए, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ज्योतिबा फुले ने बोला कि ज्ञान के बिना, शिक्षा के बिना आपका ये हाल है, क्योंकि उसने बोला आपके पास ज्ञान आएगा, शिक्षा आएगी तो आप क्या करोगे? संगठित होगे और अपना राज्य वापस लोगे। शंभू क्या कर रहा था? शंभू क्या कोई प्रे कर रहा था? शंभू कोई प्रे नहीं कर रहा था। शंभू ज्ञान की बात कर रहा था। शंभू अपने समाज में मूल निवासी भाइयों में संगठन खड़ा कर रहा था और उसने देखा, उसके बंधारण के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से मैं ये नाम भी आज बोलने वाला नहीं था, फिर भी मुझे बोलने पड़ा। उसके बंधारण के हिसाब से क्या लिखा है कि जो शूद्र है वो संगठन नहीं बना सकता, जो शूद्र है वो शिक्षा नहीं दे सकता, जो शूद्र है वो हथियार नहीं रख सकता। तो शंभू है वो ज्ञान बांट रहा था, वो संगठन बना रहा था। तो देखा कि ये संगठन बनाएगा, एक ज्ञान बांटेगा तो ये एक बड़ा संघ होगा तो हमारी घर वापसी होगी। एक एक नायक के अंदर ये बात है। कबीर को हमने दूसरी तरफ देखा, रोहिदास को हमने दूसरी तरफ देखा। रोहिदास ने कितनी अच्छी बात की। रोहिदास ने बोला, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। तो ये बुद्धिस्ट नहीं था तो क्या था?
रोहिदास की इस बात को देखो, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। तो उसका कहने का मतलब है पानी कहीं का भी हो वो एक ही है। वो साइंटिफिक बात थी, तथागत बुद्ध वाली बात थी। कबीर ने भी बहुत सारी ऐसी बातें की, लेकिन हम समझे ही नहीं, हमने माला पहनी। किसी ने उसमें दो बात और घुसा दी। तो जो बौद्ध मंक था उसको हिंदू मंक बना दिया। किसी के बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, लेकिन एसएसडी ने ऑपरेशन किया है और एसएसडी ने बताया है हमारे जो भी रोहिदास है, कबीर है, ऐसे बहुत सारे वीर मेघमायो, ऐसे बहुत सारे पूरे भारत में एसटी में मिलेंगे, सब में मिलेंगे। उसने ऐसे ऐसे दाढ़ी रखी, क्या दाढ़ी को हिंदी में बोलते हैं, वो रखा, लंबे लंबे बाल रखे और ऐसे क्यों बनाए वो तो सोचो। कि जब बौद्धों की हत्या हो रही थी, बौद्धों का इस देश के अंदर जीना मुश्किल था, बचना मुश्किल था, गेटअप चेंज किया। बात चेंज नहीं की, लेकिन गेटअप चेंज किया। लेकिन हमें हमारे नायकों के बारे में कुछ पता नहीं और सब गलत जगह जा रहे हैं और संघ नहीं बन रहा था। तो जो बाबा साहब ने कहा, ज्योतिबा फुले ने किया, तो हमने बराबर ऑपरेशन किया कि भाई परेशानियां हैं तो परेशानी की वजह है, कारण है। अगर कारण को आप सोल्व करोगे तो सब मंगल है। और ये डिसाइड किया और कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना 2035 के बाद आपके जो बच्चे होंगे इस देश के शासक होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मूल निवासी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।